चार्ल्स ओलिवेरा की 11 फाइट की विन स्ट्रीक टूट गई है और वो अपनी बेल्ट भी हार गए हैं इस्लाम मखाचेव से। यहां पर बहुत सारे ऐसे फाइटर्स हैं लाइट वेट की कैटेगरी में जो चाहते हैं कि उन्हें नंबर 1 जो स्पॉट है वो मिल जाए। टॉप 5 के अंदर जितने भी फाइटर्स हैं उनका टारगेट अब ओलिवेरा ही बन गया है कि ओलिवेरा के पास अभी जो रैंक है वो 1 है। चैंपियन इस्लाम मखाचेव है लेकिन रैंक 1 चार्ल्स ओलिवेरा की है। तो इस्लाम मखाचेव का तो फाइट है फिक्स हो चुका है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के खिलाफ, लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ अभी किसी की फाइट फिक्स नहीं हुई है। तो जितने भी फाइटर्स है टॉप 10 में वो सब के सब कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पर कि हमारी फाइट हो जाए चार्ल्स ओलिवेरा से, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा को अगर कोई भी फाइटर इस टाइम पर हरा देता है तो उनका नेक्स्ट टाइटल शॉट बिल्कुल 100% फिक्स हो जाता है, श्योर हो जाता है। और ऐसे में ही चार्ल्स ओलिवेरा 11 फाइट विन स्ट्रीक पे थे, 11 फाइट के बाद हारे हैं इस्लाम मखाचेव से। तो चार्ल्स ओलिवेरा भी एक बात को सोच रहे हैं कि मैं जब भी रिटर्न करूं तो मैं एक विन दूर हूं मेरे रीमैच से, यानी कि वो भी चाहते हैं कि मैं रिटर्न करूं, रिटर्न करने के बाद अगर मैं जीत जाता हूं तो मुझे दोबारा से जो है टाइटल शॉट मिल जाए। तो इसी उठापटक के बीच में हफायल फिजीव ने क्या किया है, कॉल आउट किया है चार्ल्स ओलिवेरा को। और पीछे ये खबरें भी चल रही थी, पिछले 3 दिन से एक अफवाह उड़ रही थी मार्केट में, और वो ये उड़ रही थी कि फिजीव की फाइट होगी चार्ल्स ओलिवेरा से और इसमें से जो जीतेगा वो नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा। इस्लाम मखाचेव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की जो फाइट होगी उसमें जो जीत हासिल करेगा उसकी फाइट होगी फिर विनर से फिजीव और ओलिवेरा के। लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा ने अभी इस बात के ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया है। चार्ल्स ओलिवेरा ने जब देखा कि यह बात मार्केट में उड़ रही है कि यूएफसी ने यह फाइट फिक्स कर दी है या यह फाइट फिक्स करने वाला है यूएफसी 283 में, जो कि ब्राजील में होने वाली है जनवरी के अंदर, तो यहां पर इस बात को नकार दिया है चार्ल्स ओलिवेरा ने, फुल स्टॉप लगा दिया है। चार्ल्स ओलिवेरा ने ट्वीट करके रिप्लाई करके बताया कि आई नीड टाइम, मुझे टाइम चाहिए, अभी मैं अभी मेंटल और फिजिकली ऐसा नहीं हूं कि मैं फाइट कर सकूं। उधर से फिर फिजीव ने कहा कि यू डिजर्व दिस, आप इस चीज को डिजर्व करते हैं, सब ये बात मानते हैं कि आप रेस्ट डिजर्व करते हैं और आप जो है रैंक 1 आपकी किसी कारण की वजह से ही है। तो यहां पर फिजीव ने भी कहा कि यू नीड रेस्ट चैंप। तो यहां पर फिजीव ये पूरी की पूरी आस लगाए बैठा था कि चार्ल्स ओलिवेरा के साथ क्या पता मेरी फाइट हो जाए, लेकिन ऐसा अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि फिजीव के साथ वैसे भी चार्ल्स ओलिवेरा की जो फाइट होनी थी या जो बात हो रही थी वो जम नहीं रही थी। क्योंकि यहां पर अगर फाइट होगी तो फाइट होनी चाहिए बनील डारियुश और चार्ल्स ओलिवेरा के बीच में, क्योंकि अभी टाइटल पिक्चर के अंदर हमें फिजीव नहीं दिखाई दे रहा है कहीं भी। फिजीव की जो फाइट है वो होनी चाहिए अभी जस्टिन गेची के साथ। तो यहां पर फिजीव चाहता था कि मेरी फाइट हो चार्ल्स ओलिवेरा से, लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा ने फुल स्टॉप लगा दिया इस चीज के ऊपर। अब फिजीव को वेट करना पड़ेगा जस्टिन गेची का, क्योंकि गेची के साथ इनकी फाइट की बातें चल रही हैं और यूएफसी इस चीज में इंटरेस्टेड भी है रेदर देन चार्ल्स ओलिवेरा। चार्ल्स ओलिवेरा बहुत जल्दी रिटर्न करेगा। चार्ल्स ओलिवेरा जहां तक मेरा मानना है एक ऐसे फाइटर के खिलाफ रिटर्न करेगा जिसको हराने के बाद उसे सीधा टाइटल शॉट मिले, और ऐसा फाइटर एक ही है लाइट वेट डिवीजन में अगर आप देखोगे, और वो है बनील डारियुश। तो काफी जल्दी हमें बनील डारियुश और जो है चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट की अनाउंसमेंट भी देखने को मिल सकती है। हम सब वेट ही कर रहे हैं कि कब चार्ल्स ओलिवेरा की नेक्स्ट फाइट अनाउंस हो और हमें एक एक्साइटमेंट से भरी हुई फाइट देखने को मिले। तो यहां पर जो लोग वेट कर रहे थे फिजीव वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा, आपको थोड़ी शांति रखनी पड़ेगी। यूएफसी इतनी जल्दी इन दोनों की फाइट नहीं कराने वाली है, फिजीव को थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। फिजीव की रैंक 6 है, उसको सबसे पहले टॉप 5 में किसी प्लेयर को हराना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाकर वो टाइटल कंटेंडरशिप की पिक्चर में आएगा। तो आप लोगों का क्या मानना है कि चार्ल्स ओलिवेरा को कितना रेस्ट करना चाहिए? चार्ल्स ओलिवेरा को वापसी अगर करनी है तो किसके खिलाफ करनी चाहिए, और क्या ये वापसी कर पाएंगे भी या नहीं? क्या ये इस्लाम मखाचेव को दोबारा टक्कर दे पाएंगे या नहीं? ये सारी बातें आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा जितना एक्साइटिंग प्लेयर
पूरे यूएफसी के लाइट वेट के डिवीजन में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो फाइट करते हैं पूरे फाइट फैंस को मजा आ जाता है, उनका फाइटिंग स्टाइल काफी अच्छा है, इसलिए हम सब उनके फैंस हैं। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें कि फ्यूचर क्या है चार्ल्स ओलिवेरा का और वो कब रिटर्न करेंगे और किसके साथ। अगर आपको हिंदी में यूएफसी की वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।